हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आपका हिंदी का टॉपिक जो 10th क्लास एंड 12th क्लास मीन्स दैट आपका 9th क्लास के लिए भी और 11th क्लास के लिए भी सभी के लिए यूजफुल रहने वाला है। और यदि आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये बिल्कुल यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी वर्णमाला के बारे में। टॉपिक्स हैं जिनमें वर्णमाला का प्रयोग होता है डायरेक्टली। इसमें जो बेनिफिट होता है आप लोगों को ये संधि के अंदर, इसके अलावा आप बहुत सारी चीजों में आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा वर्णमाला का। जैसे छंद होते हैं, छंद में मात्राएं गिनने के लिए भी आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो वर्णमाला के बेस पे ही मिलेगा। वर्णमाला का आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी वर्णमाला। वर्णमाला का मतलब होता है वर्णों का सुव्यवस्थित क्रम। लोग कह देते हैं कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा गया है, ऐसा कुछ नहीं है। वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहा जाता है। एक सुसज्जित क्रम, इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। जब लेटर्स को आप एक प्रॉपर सीक्वेंस में लगा देते हैं तो उसको हम अल्फाबेट हिंदी में बोले तो वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला होती है, वर्णमाला को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अल्फाबेट्स। फर्स्ट इज स्वर, दैट इज कॉल्ड इन इंग्लिश वोवेल्स, एंड सेकंड इज व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स। ओके, स्वर किसको कहा जाता है? स्वर वे वर्ण हैं जिनकी अपनी स्वतंत्र ध्वनि होती है, एक अपनी एक अलग आवाज होती है, स्वतंत्रता के साथ बोले जाते हैं। और अन्य जो वर्ण होते हैं जिनको हम व्यंजन कहते हैं, इनको बोलने में भी सहायता प्रदान करते हैं। आपके स्वर कहलाते हैं। स्वर की कोई मात्राएं होती हैं। स्वर की संख्या की अगर बात करें तो स्वर संख्या में कुल 11 होते हैं। यदि हम व्यंजन की बात करें, व्यंजन वे वर्ण हैं, वर्णों को बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़े वे ही वर्ण आपके व्यंजन कहलाते हैं। इनकी कुल संख्या की अगर बात की जाए तो कुल संख्या इनकी 33 होती है। इसलिए यदि वर्णमाला की वर्णों की संख्या पूछी जाए तो टोटल कितनी हो जाती है? 11 प्लस 33 बराबर 44। इनमें आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले स्वर के बारे में। स्वर के हम दो पार्ट्स आराम से देख सकते हैं, हालांकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग आपको पढ़ने को मिलेगा। डेफिनेटली उस पर भी डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं हर्ष स्वर, उसके बाद आते हैं आपके दीर्घ स्वर और तीसरे आते हैं आपके प्लुत स्वर। हर्ष स्वर को लघु स्वर भी कहा गया है। इसमें आपके आते हैं ए, ई, उ, री। ये चारों आपके लघु स्वर हैं। इनको बोलने में जो समय लगता है उसको यदि काल के हिसाब से देखा जाए तो उसको कहते हैं एक मात्रा काल का समय। ये सभी आपके क्या हैं? ये आपके हर्ष स्वर हैं। हर्ष स्वर के बाद दीर्घ स्वर की अगर बात करें, इन्हीं का दीर्घ, ए का दीर्घ जो होता है वह आ होता है, ई का दीर्घ होता है वह दीर्घ ई होता है, उ का जो दीर्घ होता है दीर्घ उ होता है, और री का कोई दीर्घ हिंदी व्याकरण में नहीं होता। इसको री कहा जाता है। कुछ विद्यार्थी इसको री बताते हैं जो कि सर्वथा अनुचित है। री नहीं है, ये री है। री से ही ऋषि बना है, री सी नहीं होता है, री है ये। इसके बाद दीर्घ स्वर में एक और आते हैं ए, आई, ओ, औ। चार आते हैं ए, आई, ओ, औ। चार को हम नाम देते हैं, वो हम कहते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर इसलिए कहा गया है क्योंकि मूल स्वर जिनको जो आपके चार हैं, ये हर्ष स्वर हैं, इनके मेल से ये बनते हैं। संयुक्त मतलब जुड़ने से बनते हैं। जैसे ए है, ए प्लस ई के मेल से बना है। आई है, ए प्लस ए के मेल से बना है। ओ है, ए प्लस ओ के मेल से बना है। और औ है, ये आपका ए प्लस ओ के मेल से बना है। इसलिए इनको क्या कहा गया है? संयुक्त स्वर। और ये आपके दीर्घ स्वर भी है। फिर आते हैं आपके प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में आपका आता है ये आपने संस्कृत की पुराने जो ग्रंथ वगैरह होते हैं उनमें देखा होगा। जैसे इसको लिख जाता है, आपने डेफिनेटली इसको देखा होगा। कहीं जगह ये लिखा होता था पहले पुरानी बुक्स में, लेकिन तीन को अब ये तीन हो गया, 1 2 3, तो इसको कैसे लिख देते हैं? तीन का मतलब क्या है? तीन प्लुत स्वर, 3 गुना इसको आवाज को खींचना है, ओम। इसलिए ये आपका क्या हो गया? प्लुत स्वर हो गया। इसके बाद स्वर के बाद आता है, अगर वर्णमाला में हम देखें, वो आता है आपका अयोगवाह। ये ना तो स्वर की श्रेणी में आते हैं और ना ही व्यंजन की श्रेणी में आते हैं।
कुछ इनकी उसको अलग श्रेणी में रखा गया है जिसको कहा गया है अयोगवाह। इसके अंदर दो आते हैं जो आपके अंग और अ है, ये होते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं 4 ये, 3 ये, 7 और 4 11। पुलुत स्वर अलग हो गया है और आपके दो अयोगवाह अलग हो गए। तो ये था आपका टॉपिक स्वर। थैंक यू एवरीवन।